और प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी संकनात करने जा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद बुलंदशहर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 20,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में भी बुलंदशहर से भी चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1 बजे बुलंदशहर के नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही 2014 में प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव का आगाज किया था और एक बार फिर आज बुलंदशहर में प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। तो कल्याण सिंह के दबदबे वाला ये क्षेत्र है। किसानों को साधने की रणनीति यहां से बन सकती है। बुलंदशहर से जाटलैंड को साधने की भी रणनीति बन सकती है। यहां से राजनीतिक लगातार करते आ रहे हैं और यहां पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है। आज जब बुलंदशहर पहुंचेंगे तो बड़ी योजनाओं की सौगात भी बुलंदशहर वासियों को देने वाले हैं। 20,700 करोड़ की ये सौगात होगी, 46 परियोजनाएं होंगी और अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री यहां से करने वाले हैं। 4,060.45 करोड़ से मथुरा का जो पूरा सड़क बन रहा है उसको भी देखने वाले हैं। सीवरेज सिस्टम और एसटीपी प्लांट का भी यहां से जो परियोजनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की सौगात बुलंदशहर वासियों को मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 की बात की जाए तो यहां से प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव का आगाज किया था। भारी भरकम जीत हुई थी। 19 में भी मेरठ से चुनावी आगाज किया था प्रधानमंत्री ने और अब बारी एक बार फिर से बुलंदशहर की आ गई है। 2024 तो हैट्रिक लगाने की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी हैं और ऐसे में उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश लकी साबित रहा है और आज एक बार फिर से बुलंदशहर के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, जहां पर एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। तो अब अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। अयोध्या में व्यवस्थाओं का और मजबूत करने के लिए कमेटी बना दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अगुवाई में कमेटी बनी है। इस कमेटी की बात की जाए तो इसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। इस बीच रामलला के दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। श्रद्धालु ट्रस्ट के मोबाइल नंबर 800952211 पर या फिर 05278292000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी है 106018019992 पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट है, उस पर भी जा सकते हैं। मंदिर और दर्शन की जानकारी यहां पर भी सरकार ने उपलब्ध करवाई है जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। यानी कि अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अयोध्या पहुंचेंगे श्रद्धालु। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने न्यूज 18 से बातचीत में रामलला की पूजा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रामलला को दिन में 2 बार बाल भोग और 2 बार राजभोग लगाया जाता है। सत्येंद्र दास ने बताया कि प्रतिदिन रामलला के कपड़े बदले जाते हैं। दिन के अनुसार अलग अलग रंग के वस्त्र रामलला को पहनाए जाते हैं। रामलला को चढ़ाए जाने वाले पुष्प निश्चित हैं। हर रोज सभी विग्रहों को माले पहनाए जाते हैं। देखिए, बाल भोग और राजभोग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें रामलला को बाल भोग और राजभोग दोनों लगता है। बाल भोग सुबह रबड़ी का, पेड़ा का, पंचमेवा का और इस तरह से सवेरे का भोग लग जाता है। फिर 12 बजे राजभोग होता है, जिसमें पूड़ी, खीर, सब्जी और ये हलवा, तस्मई, ये सब बन करके राजभोग लगता है। दोपहर में राजभोग लगेगा। फिर जब 2 बजे खुलेंगे तो फिर बाल भोग लगेगा। वो पेड़ा का है और उसके बाद में साथ साथ पंचमेवा है। ये राजभोग बाल भोग होता है। इसके बाद फिर सायंकाल जब यह
राजभोग लगता है। राजभोग में वही सामान रहता है जो पूड़ी सब्जी या दाल चावल रोटी ये सब रहते हैं। ये राजभोग में हो गया। तो ये भोग बाल भोग और राजभोग दोनों भगवान रामलला को प्रतिदिन लगता है। महाराज जी, ये कपड़े रामलला के जो वस्त्र हैं और आभूषण हैं वो कब कब बदलते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है? 7 प्रकार के बनते हैं कपड़े। जैसे जिस दिन रविवार है तो लाल कपड़े, उसके बाद सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल गुलाबी, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम रंग का और शनिवार को नीला। इस प्रकार से 7 प्रकार के 7 रंग के कपड़े होते हैं जो प्रतिदिन जो बदले जाएंगे दिन के अनुसार होता है। क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के में जो 7 ग्रह हैं वो ये 7 दिन के हैं। तो 7 दिन कपड़े उसी रंग में बदले जाते हैं। कोई जो पर्व या त्योहार पड़ते हैं उसके मुताबिक कोई विशेष आभूषण या अस्त्र शस्त्र कोई उनकी सज्जा बदलती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके धारण किया गया है वही कोई विशेष रूप से दे देता है। जैसे माला दे दिया या चैन दे दिया या और कोई सामान दे दिया, मुकुट दे दिया सोने वोने का, तो उसको रामलला को लगा दिया जाता है। महाराज जी, उनके श्रृंगार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तिलक करने की जिम्मेदारी और जो पुष्प वगैरह कहाँ से आते हैं? पुष्प निश्चित है, जो माली है उसको बता दिया गया है, उसके पैसे निर्धारित हैं और वो माला जितने विग्रह वहाँ उपस्थित है राम जन्मभूमि में सभी के लिए वो माला लेकर देता है और माला सभी विग्रहों को पहरा दिया जाता है। बाकी जो व्यवस्था है, जैसे उनको जब श्रृंगार होते हैं तो उसको चंदन ये धूप दीप नैवेद्य आरती होता है। चंदन लगाना, धूप कर देना, नैवेद्य देना, इसके बाद में उनको इत्र लगाना, ये सारे कार्यक्रम जो है श्रृंगार के समय होते हैं। तो जो कोई व्रत पड़ा, कोई ऐसा त्योहार पड़ा, उसमें फिर नए वस्त्र आते होंगे ऐसा? भोजन परिवर्तन होता है। जैसे हर पूर्णमासी को खीर पूड़ी सब्जी बनता है और हर एकादशी को फलहारी बनता है। फलहार बनता है जो कुट्टू का आटा सिंघाड़े का आटा से बनता है और उसी दिन हलवा बनता है और बिना चावल के तस्वीर बनता है। इस तरह से जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन फलहार बनता है। महाराज जी, हमारे दर्शक अगर ये भी जानना चाहें कि रामलला की समय सारणी क्या होती, दिनचर्या क्या होती है, अगर बता दें। दिनचर्या सुबह पहले तो 6:30 बजे खुलते थे, अब पहले खुलने लगे हैं। 4 बजे पुजारी चले जाते हैं और हमारे सेवक जो हमारे सहायक पुजारी हैं वो पहले जाते हैं और उन लोगों ने बस उनको उठा जगाया जाता है, नहलाया जाता है, पूजा करने जाता है। इसमें 6 बजे जो है वो श्रृंगार करके मंदिर को खोल दिया जाता है और दर्शनार्थी दर्शन करने लगते हैं और उसी समय जो बाल भोग का लगता है प्रसाद वो वितरण किया जाता है। महाराज जी, तो अब जैसे व्यवस्था ट्रस्ट के भी हाथ में, तो क्या आप कहीं कुछ बदलाव करने के बारे में विचार? बदलाव वो करेगा, हम नहीं करते। जिस रूप से बदलाव करते हैं उसी रूप से पुजारी का दायित्व है वो पूजा करे। हमारा दायित्व है कि जितना परिवर्तन करेगा उसी हिसाब से यहाँ वहाँ की पूजा, वहाँ के मंदिर के खुलने का बंद होने का व्यवस्था होगी। तो महाराज जी, भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है, कुछ भक्तों से आप अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संयम से दर्शन करें, शांति से रहें, अफरा तफरी न करें, धक्का मुक्की न हो और बड़े ही शांति से जाकर के सभी लोग आराम से दर्शन कर दें। दौड़ धूप करने लगेंगे तो धक्का मुक्की होगी, जिससे दर्शनार्थियों के नुकसान होगा। इसलिए किसी को कोई परेशानी न हो ऐसा दृष्टि में रख करके शांतिपूर्वक